अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अच्छी बीवी की क्या पहचान है? जी हाँ, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी बीवी भी ठीक है और वो अच्छी है। आप ज़्यादा सोच रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहली चीज़ ये है, अच्छी बीवी की पहचान क्या होती है? देखिए, हर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, नोक-झोंक होती है, गुस्सा भी आ जाता है इंसान को, है ना? पर सबसे पहली चीज़ ये है कि औरत बदज़ुबान नहीं होनी चाहिए। बदज़ुबान से ये है कि उसकी ज़ुबान से अगर वो गुस्सा करती है, ठीक है, कुछ बोल दिया गुस्से में, पर बदज़ुबानी से मुराद ये है कि वो गंदी गालियाँ ना देती हो, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊँची ना हो, 4 लोग और ना सुन रहे हों। अगर इस तरह की औरत है तो वो अच्छी नहीं है। बदज़ुबान मतलब समझ गए ना आप? गाली-गलौच करने वाली, गालियाँ देने वाली, गंदी-गंदी बातें बोलने वाली, या फिर अपने शौहर को बदतमीज़ी से बात करने वाली, मतलब इज़्ज़त नहीं करना। जहाँ आप जनाब की ज़रूरत होती है, लड़ाई में भी इंसान आपसे भी बात कर सकता है, आपसे भी बोल सकता है, पर कुछ औरतें होती हैं जो भूल जाती हैं अपना लहज़ा और वो तू तड़ाक पे उतर जाती। ऐसी औरतें अच्छी नहीं होती हैं। दूसरी औरत दूसरी औरत वो होती है, आपके घर में कुछ भी हो जाए, कितनी लड़ाई झगड़े, कितनी प्रॉब्लम्स, कितनी गरीबी, कितनी मुफलिसी, कितनी भी चीज़ें हो जाएँ, वो आपका नाम ख़राब नहीं करेगी, वो आपकी इज़्ज़त ख़राब नहीं करेगी। वो दूसरों में जाके अपने शौहर, मतलब शौहर या उसके घर वाले हैं, उसकी बुराई नहीं करेगी। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो वो बहुत अच्छी औरत है। आपके घर में कितनी भी लड़ाई झगड़े होते हैं, कितनी नोक-झोंक होती है, कितनी गरीबी आ गई, परेशानी आ गई, पर उसने दूसरे किसी इंसान, घर से बाहर वाले को जाके नहीं बताया कि हमारे घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, या कल मेरी अपने आदमी से लड़ाई हुई या नहीं हुई, इसका मतलब वो अच्छी औरत है। जी हाँ, अगर वो घर में ही रहती है, मतलब घर में ही बातें डील कर लेती है चीज़ों को, घर में ही चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेती है ना? बातों को घर में ही ख़त्म कर लेती है, बाहर नहीं पहुँचाती आपकी बातें, इसका मतलब वो बहुत अच्छी औरत है और आपकी इज़्ज़त ख़राब करना नहीं चाहती है, आपका नाम ख़राब करना नहीं चाहती। पर कुछ औरतें इतनी बुरी होती हैं, उस हस्बैंड के साथ रहती हैं, उसके घरवालों के साथ रहती हैं, उठती हैं, बैठती हैं, खाती हैं, पीती हैं, पैसे खर्च करती हैं और बुराई जाके बाहर करती हैं। सारे ऐशो आराम भी होते हैं, पर उनकी आदत हो जाती है कि बाहर जाके अपने आदमी को बुरा कहना, उसकी कमियाँ बयान करना, अरे ये तो ऐसा है, ये तो मुझे खर्चे के लिए पैसे ही नहीं देता है, ये तो खाने के लिए कोई सामान ही नहीं लाता है, ये तो मतलब जो भी कुछ वो कर सकती है वो करती है। पर ये अच्छी औरत की पहचान नहीं है ना? अच्छी औरतें कभी भी ऐसा नहीं करती हैं। अगर आ जाती है यार परेशानी, हर घर में प्रॉब्लम्स आती, पर अगर आप घर में ही सॉर्ट आउट कर लेते हो प्रॉब्लम्स को, तो बहुत अच्छी बात है ना? बाहर वालों को नहीं बताते हो, है ना? तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और तीसरी औरत जो बिना वजह किसी भी ऐसे मर्द से या किसी ऐसे आदमी से बातें नहीं करती, उसकी आदत नहीं कि बेवजह पड़ोसी से बातें कर लीं, कोई रिश्ते का देवर, जेठ, या कोई भी ऐसा इंसान आ गया बेवजह फ़िज़ूल की बातें। देखिए, कोई इंसान घर पे आएगा, ज़ाहिर-सी बात इंसान तो बात करेगा, नहीं करेगा तो लोग कहेंगे नकचड़ी है, बदतमीज़ है, ये तो बात ही नहीं करती किसी से। नहीं, नॉर्मल इंसान बात करता, पर ज़रूरत से ज़्यादा बातें करना या फ़ोन पे बातें करना किसी नामहरम से, किसी गैर इंसान से जो उसका कुछ नहीं लगता है ना? बहुत ज़्यादा बातें करना। एक तो हो गया इंसान, भाई का फ़ोन आया, ठीक है, सलाम दुआ कर ली, वालिद का आया, किसी रिश्तेदार का आ गया, अंकल का आ गया, आता है नॉर्मली सबके पास, या मिलने आ गए तो ठीक है, इतनी बात कर ली। पर जो औरत बेवजह फ़ोनों पे बातें करती है किसी गलत तरीके से, किसी आदमी से, किसी नामहरम से, तो वो बहुत गलत औरत है, वो ठीक औरत नहीं है ना? तो ऐसी औरत से बहुत ज़्यादा बच के रहना है आपको, है ना? दूरी बना के रखें आप, और उसको समझाएँ। अगर वो समझ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझती है तो बहुत गलत चीज़ है ना? अच्छी बीवी की पहचान नहीं है कि वो अपने शौहर के अलावा या अपने भाई या वालिद या बेटे के अलावा किसी भी ऐसे इंसान से बात कर रही है जिससे उसको नहीं करनी चाहिए। तो इस बात का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, है ना? मैंने आपको 2-3 बातें बता दी हैं, जैसे औरत बदज़ुबान या बदतमीज़ नहीं होनी चाहिए, और आपकी इज़्ज़त ख़राब करने वाली नहीं होनी चाहिए। बाहर वालों के सामने आपकी जो भी चीज़ें हैं वो बयान ना करें, आपकी कमियाँ, कमज़ोरियाँ या आपके घर में क्या होता है। किसी नामहरम से बात ना करें ज़रूरत से ज़्यादा, जब ज़रूरत ना हो, है ना? और चौथी औरत कौन है? चौथी औरत जो आपके माल को नुकसान ना पहुँचाए या आपके माल की हिफाज़त करे। ऐसी औरतें बहुत अच्छी होती हैं। अगर शौहर घर पर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि अपनी चीज़ें किसी भी ऐसे इंसान को उठा के दे दे, चाहे अपने मायके वाले को दे, है ना? क्योंकि आपका आदमी इतनी मेहनत से कमा रहा है, अगर आपको सच में उसकी उससे मोहब्बत होगी तो आप उसकी चीज़ों का ख़याल रखेंगे, उसकी चीज़ों को सही सलामत रखेंगे और अच्छे से सँभाल कर, चाहे पैसा है, गाड़ी है, कोई भी चीज़ है, छोटी से लेके बड़ी चीज़, उसकी हिफाज़त करेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत तो इंसान देन-लेन करता ही है रिश्तों में, लोगों में, पर ज़रूरत से ज़्यादा आपका आदमी कमा रहा है, आपको उसका ध्यान रखना
है ना, उसकी केयर करनी, उसकी चीज़ों की केयर करनी, वो मेहनत कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ उठा के दे दें। तो जो औरतें माल की हिफाजत करती हैं, आदमी के घर की चीज़ों की हिफाजत करती हैं, चाहे जानवर हैं, चाहे गाड़ियाँ हैं, चाहे घर है, चाहे कोई भी छोटी मोटी चीज़ें, चाहे लोग हैं, अगर वो उनकी हिफाजत करती है, उनको संभाल के रखती है, तो वो औरत बहुत अच्छी है। और जो औरतें उठा उठा के चीज़ें दे देती हैं दूसरों को, आदमी कमा रहा है, कमाता रहेगा और कमा लेगा, बाँट दो बाँट दो बाँट दो, वो बहुत गलत चीज़ है। अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ देना चाह रही हैं तो अपने शौहर की इजाज़त लें, है ना, अपने शौहर की इजाज़त लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और अगर वो हाँ कह दे तो आप दे दें, और ना कहे तो आप मत दें, हरगिज़ भी ना दें, है ना। अपने घर की कोई भी ऐसी चीज़, गुनाह भी है ना, बहुत बड़ा गुनाह है कि आप अपने घर की कोई भी ऐसी चीज़ बिना पूछे, शौहर के बगैर पूछे आप उठा के दे देती हैं। ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हरगिज़ भी नहीं करना चाहिए। और घर के कोई ऐसे बड़े फैसले, कुछ औरतों की आदत होती है ना, वो खुद सब कुछ डील कर लेती हैं, ऐसा नहीं करना है। कोई भी घर का बड़ा फैसला ले रहे हैं, बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना है, बच्चे को बाहर भेजना है, या घर पे कोई आने वाला है, घर पे कोई मेहमान आने वाला है, या आप कहीं जाने वाले हैं कहीं दूर, तो आप अपने शौहर की ज़रूर इजाज़त लें, उनके बगैर आप ये काम ना करें। अगर ये एक औरत जो ख़राब औरत होती है ना, उसकी ये पहचान होती है, अपने आप सारी चीज़ें डील कर लेती, शौहर को कुछ बताती नहीं है। ये बहुत गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको परमिशन लेनी चाहिए अपने शौहर की, बगैर शौहर की परमिशन के ये काम नहीं करने चाहिए। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस तरह की औरतें अच्छी नहीं होती हैं।